A very good morning to your class 7th. So in the previous class we have done question number A. Now we'll start question number B. Match the following. Now here is column A, here is column B, and all these topics we have done in the previous classes. So let's start. Age of voting. So in the previous classes we have done that we have studied about the age of voting, that the age should be 18 और above 18. 18 साल या 18 साल से ऊपर की एज पर आपको क्या मिल जाता है, किसका हक मिल जाता है, वोटिंग का हक मिल जाता है. सेकेंड, द सिविल राइट्स एक्ट. सिविल राइट्स एक्ट से हम लोग ये समझ सकते हैं, हम लोगों ने रोज़ा पार्क्स का एग्जाम्पल देखा था. रोज़ा पार्क के एग्जाम्पल में अमेरिकन थी वो, उन्हें कलर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था. तो सिविल राइट्स एक्ट कब पास हुआ था? इन 1964. रोज़ा पार्क्स रिफ्यूज टू स्टैंड अप फ्रॉम हर सीट. कब हुआ था ये इंसिडेंट? ये इंसिडेंट अमेरिका में हुआ था और ये इंसिडेंट हुआ था ऑन 1 दिसंबर 1955. सो एक बार स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं. रोज़ा पार्क एक ब्लैक अमेरिकन थी. वो उस टाइम पर ऐसा था कि बसेस में सीट्स को रिजर्व किया जाता था, वाइट्स के लिए आगे वाली सीटें एंड ब्लैक्स के लिए पीछे वाली सीटें. सो एक दिन रोज़ा पार्क थक गई थी, तो रोज़ा पार्क ने क्या किया, रोज़ा पार्क वाइट्स की सीट पर बैठ गई और उस टाइम पर एक कंडक्टर आए और रोज़ा पार्क को उन्होंने खड़े होने को बोला. रोज़ा पार्क ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ टू स्टैंड अप फ्रॉम हर सीट, एंड उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. और उसके बाद रोज़ा पार्क के सपोर्ट में कैंपेन चलने लग गए, लोगों ने उनका साथ दिया और आफ्टर सो मैनी ईयर्स सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964, जिसके अकॉर्डिंग कलर डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया. कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ये एक तरीके से रोज़ा पार्क की जीत थी. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू आर्टिकल 15 हियर. मिड डे मील्स. सो मिड डे मील सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु. ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एक्सेट्रा. किसके लिए? इक्वल राइट टू वोट. सभी को वोट करने का अधिकार है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, अदर काइंड्स पर. इनइक्वालिटी यहाँ पर नहीं होगी, सभी को इक्वल राइट है वोट करने का. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, एज ऑफ वोटिंग इज़ 18 ईयर्स एंड अबव. The Civil Rights Act 1964. Rosa Parks refused to stand up for a seat on 1st December 1955. Indian Constitution is related to Article 15. मिड डे मील्स तमिलनाडु. सबसे पहले कौन सा स्टेट था मिड डे मील स्टार्ट करने वाला? तमिलनाडु. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल राइट टू वोट. Now we will move forward to a next slide, that is very short answer type questions. Now question number A. What is the occupation of Rama Devi? Rama Devi is a domestic helper in Ramesh Ahuja's house. Second, which religion was followed by the Qurayshis? Qurayshis follow Muslim religion. ये हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल पढ़े हैं. यहाँ पर रमा देवी के एग्जाम्पल में हम लोगों ने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखी थी और हम लोगों ने कुरैशीज़ के एग्जाम्पल में रिलीजन वाली इनइक्वालिटी देखी थी. Third, name the book written by Om Prakash Valmiki. The name of that book which is written by Om Prakash Valmiki is Jhutan. ये भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने देखा था. Explain the term constitution. Constitution means basic principle and laws of a nation, state or a group. Constitution का मतलब एक सेट ऑफ बुक है. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है एंड लॉज है जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है. कोई देश हो, कोई स्टेट हो, कोई ग्रुप हो. Now question number E. Which state started the midday meal scheme? And this topic we have done in the previous classes that midday meal scheme का मतलब क्या है. midday meal scheme सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट ने स्टार्ट की थी, उसके बाद ही अदर स्टेट्स ने इसे स्टार्ट किया था. midday meal में होता था कि हाफ टाइम में लंच में बच्चों को फ्री फूड प्रोवाइड करवाया जाता था. So Tamil Nadu state firstly started the midday meal scheme.
विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज अ मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज़ टू फेस टुडे। सो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, पर सबसे बेसिक्स आंसर है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? इनइक्वालिटी में ही हम लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देख सकते हैं, कास्ट इनइक्वालिटी देख सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी देख सकते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें घट रही हैं, जो इक्वल नहीं हो रहे हैं, सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो सारी की सारी चैलेंजेस को हम एक में इंक्लूड कर सकते हैं। वो टर्म हम इनइक्वालिटी को ले सकते हैं। So I'm again repeating all the question answers. What is the occupation of रमा देवी? रमा देवी रमेश आहूजा के घर में एक सर्वेंट थी, वो उनके यहाँ काम करती थी। और यहाँ पर हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखते थे। विच रिलीजन वॉज फॉलोड बाय कुरैशी? कुरैशीज फॉलो मुस्लिम रिलीजन। बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन उन्हें घर प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा था। बुक ओम प्रकाश वाल्मीकि। दिस क्वेश्चन वी हैव डन इन द previous slides. Which following book is ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी? जूठन। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपनी बारे में लिखी गई हो। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और अ ग्रुप। स्टेट स्टार्टेड, तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनइक्वालिटी ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है।